ब्रिटेन के भविष्य पर इस्लाम का क्या प्रभाव होगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स सवाल है। इस ऐसे में हम इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, डेमोग्राफिक शिफ्ट्स, कल्चरल इंटीग्रेशन, पॉलिटिकल डिस्कोर्स और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में जानेंगे जो इस इशू को शेप करते रिमेन। ब्रिटेन पे इस्लामिक इन्फ्लुएंस को समझने के लिए हमें रीजन में इसके लॉन्ग एंड इंट्रिकेट हिस्ट्री को एक्नॉलेज करना होगा। इसके अलावा इवॉल्विंग डेमोग्राफिक्स, खासकर मुस्लिम पॉपुलेशन के ग्रोथ को एग्जामिन करना जरूरी है। कल्चरल इंटीग्रेशन की डायनामिक्स, चैलेंजेस और सक्सेसेस दोनों को एक्सप्लोर करना पैरामाउंट है। पॉलिटिकल लैंडस्केप भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी की आवाज अब इंक्रीजिंगली प्रोमिनेंट होती जा रही है। इन फेसेट्स को एक्सप्लोर करके यह ऐसे इस्लाम और ब्रिटिश सोसाइटी के बीच इवॉल्विंग रिलेशनशिप पर प्रकाश डालना चाहता है। ब्रिटेन में इस्लाम की मौजूदगी कोई नई बात नहीं है, बल्कि इसका एक डीप हिस्टोरिकल रूट है। ब्रिटिश आइल्स और मुस्लिम वर्ल्ड के बीच अर्ली इंटरैक्शंस को मेडिवल पीरियड तक ट्रेस किया जा सकता है। मिडिल एजेस के दौरान ट्रेड रूट्स ने यूरोप को इस्लामिक वर्ल्ड से कनेक्ट किया, जिससे कल्चरल एक्सचेंज हुआ और इस्लामिक आइडियाज ब्रिटेन में इंट्रोड्यूस हुए। मुस्लिम ट्रेडर्स, स्कॉलर्स और डिप्लोमेट्स ने ब्रिटिश शोर्स का सफर किया और इंटेलेक्चुअल और कमर्शियल लैंडस्केप पर अपनी छाप छोड़ी। 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश एम्पायर के एस्टैब्लिशमेंट ने ब्रिटेन और मुस्लिम वर्ल्ड की डेस्टिनीज को और इंटरट्वाइंड कर दिया। ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म उन रीजन्स तक पहुंच गया जहां सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशंस थे, जिससे उन एरियाज से ब्रिटेन में माइग्रेशन भी आइच गया। वर्ल्ड वॉर II के बाद के एरा में फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज, जिनमें लार्ज मुस्लिम पॉपुलेशंस वाले देश भी शामिल थे, से माइग्रेशन का एक सिग्निफिकेंट वेव आया। मुस्लिम कम्युनिटीज ने पूरे देश के सिटीज और टाउन्स में खुद को एस्टैब्लिश किया, जिससे ब्रिटिश सोसाइटी का सोशल और कल्चरल फैब्रिक और समृद्ध हुआ। हाल के दशकों में ब्रिटेन ने सिग्निफिकेंट डेमोग्राफिक शिफ्ट्स का अनुभव किया है, खासकर इसकी मुस्लिम पॉपुलेशन में नोटेबल इंक्रीज हुआ है। 2021 सेंसस के अनुसार मुस्लिम्स पॉपुलेशन का 6.5% है, जो 2011 में 4.9% था, एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज। ओवरऑल पॉपुलेशन की तुलना में ब्रिटेन में मुस्लिम पॉपुलेशन रिलेटिवली यंग है और यहां बर्थ रेट ज्यादा है। इस डेमोग्राफिक ट्रेंड का फ्यूचर पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस पर इंप्लीकेशंस हैं, क्योंकि उम्मीद है कि मुस्लिम कम्युनिटी बाकी ग्रुप्स की तुलना में तेजी से ग्रो करता रहेगा। मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज से इमिग्रेशन ने मुस्लिम पॉपुलेशन के ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, फैमिली रियूनिफिकेशन और पॉलिटिकल असाइलम माइग्रेशन के ड्राइविंग फैक्टर्स रहे रिमेन। दूसरे फैक्टर्स के मुकाबले स्टैटिस्टिकली लेस सिग्निफिकेंट होने के बावजूद इस्लाम में कन्वर्जन ने भी मुस्लिम पॉपुलेशन के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया है। कन्वर्ट्स की बढ़ती संख्या ब्रिटेन के इवॉल्विंग रिलीजियस लैंडस्केप को रिफ्लेक्ट करती है। कल्चरल इंटीग्रेशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो एक सोसाइटी के भीतर डिफरेंट कम्युनिटीज के रिलेशनशिप को शेप करता है। ब्रिटिश मुस्लिम्स के केस में कल्चरल इंटीग्रेशन में ब्रॉडर ब्रिटिश कल्चर के साथ इंगेज करते हुए अपनी कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिटी को मेंटेन करने की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करना शामिल है। ब्रिटिश मुस्लिम्स ने आर्ट्स, क्विजीन, फैशन और स्पोर्ट्स सहित विभिन्न फील्ड्स में ब्रिटिश कल्चर में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस दिए हैं। रिनाउंड आर्टिस्ट्स और म्यूजिशियंस से लेकर सेलिब्रेटेड शेफ्स और फैशन डिजाइनर्स तक मुस्लिम्स ने ब्रिटेन के कल्चरल लैंडस्केप को एनरिच किया है और अपने यूनिक पर्सपेक्टिव्स और टैलेंट्स को ऐड किया है। इस्लामिक ट्रेडिशंस और ब्रिटिश कल्चर के फ्यूजन से क्रिएटिविटी के वाइब्रेंट और डायनामिक एक्सप्रेशन सामने आए हैं। रीसेंट टाइम की कल्चरल इंटीग्रेशन चैलेंजेस के बिना नहीं है। प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन और सोशल एक्सक्लूजन जैसे इश्यूज इस प्रोसेस में हिंडर कर सकते हैं और सोसाइटी में फुल पार्टिसिपेशन के लिए बैरियर्स पैदा कर सकते हैं। चैलेंजेस के बावजूद ब्रिटेन में सक्सेसफुल कल्चरल इंटीग्रेशन के कई एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। सेक्शन 5, पॉलिटिकल डिस्कोर्स। ब्रिटिश पॉलिटिक्स में मुस्लिम वॉइस। हाल के वर्षों में ब्रिटेन में मुस्लिम कम्युनिटी इंक्रीजिंगली पॉलिटिकली एक्टिव हो गया है। यह एंगेजमेंट उनके वॉइसेस को उन इश्यूज पर सुनने की डिजायर से ड्रिवन है जो उन्हें अफेक्ट करते रिमेन। मुस्लिम पॉलिटिशियंस और एक्टिविस्ट स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज कर रहे हैं और इक्वालिटी और जस्टिस को प्रमोट कर रहे रिमेन। हाल ही के इलेक्शंस में ब्रिटिश पार्लियामेंट में
मुस्लिम एमपीज की प्रेजेंस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई है। ये रिप्रेजेंटेटिव्स यूनिक पर्सपेक्टिव्स और एक्सपीरियंसेस लाते हैं और इस्लामोफोबिया, रिलीजियस फ्रीडम और सोशल जस्टिस पर अवेयरनेस रेज करते रिमेन। मुस्लिम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस और एडवोकेसी ग्रुप्स ने भी क्रूशियल रोल निभाया है। ये ऑर्गेनाइजेशन सिविक एंगेजमेंट और वोटर रजिस्ट्रेशन को प्रमोट करते हैं और डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करते रिमेन। अपने ग्रासरूट्स एक्टिविज्म और एडवोकेसी एफर्ट्स के जरिए वे मुस्लिम कम्युनिटीज को एम्पावर कर रहे रिमेन। सेक्शन 6 सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, कंट्रीब्यूशंस एंड चैलेंजेस। किसी भी कम्युनिटी की तरह ब्रिटिश मुस्लिम्स भी एक डाइवर्स ग्रुप हैं जिनके सोशियो इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस अलग अलग रिमेन। रिसेंट टाइम की सक्सेसफुल इंटीग्रेशन और अपवर्ड मोबिलिटी के एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन के कुछ सेगमेंट्स को सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। ब्रिटिश मुस्लिम्स ने हेल्थ केयर, एजुकेशन, बिजनेस और फाइनेंस सहित विभिन्न सेक्टर्स में ब्रिटिश इकोनॉमी में सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए रिमेन। स्किल्ड प्रोफेशनल से लेकर एंटरप्रेन्योर्स तक मुस्लिम्स देश के इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी में एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे रिमेन। रिसेंट टाइम की मुस्लिम कम्युनिटी के भीतर कुछ सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बनी हुई रिमेन। लो वेज जॉब्स में मुस्लिम्स ज्यादा हैं और नेशनल एवरेज की तुलना में उन्हें पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के हायर रेट्स का सामना करना पड़ता है। इन सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए एक मल्टीफेसेटेड अप्रोच की जरूरत है, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन से निपटना, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट करना और डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज को टारगेटेड सपोर्ट प्रोवाइड करना शामिल है। सेक्शन 7 कंसर्न्स एंड अपॉर्चुनिटीज। एक कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप को नेविगेट करना। ब्रिटेन में इस्लाम की प्रेजेंस ने एंजाइटीज और होप्स दोनों को जन्म दिया है, जो सोशल चेंज की कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स को रिफ्लेक्ट करता है। कंसर्न्स को एक्नॉलेज करना और उन्हें एड्रेस करना क्रूशियल है और साथ ही पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस और अपॉर्चुनिटीज को भी हाईलाइट करना जरूरी है। ब्रिटेन में इस्लाम के बारे में डिस्कशंस में एक कंसर्न जो उठती है वह है एक्सट्रीमिज्म का इश्यू। यह एक्नॉलेज करना क्रूशियल है कि एक्सट्रीमिज्म एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है, लेकिन जनरलाइजेशन से बचना इक्वली इंपॉर्टेंट है। दूसरी कंसर्न मुस्लिम कम्युनिटीज के ब्रिटिश सोसाइटी में इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। कुछ लोग इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी के कारण ब्रिटिश वैल्यूज और आइडेंटिटी के प्रिजर्वेशन को लेकर एंजाइटीज एक्सप्रेस करते रिमेन। चैलेंजेस के बावजूद ब्रिटेन में इस्लाम की प्रेजेंस कई अपॉर्चुनिटीज भी प्रेजेंट करती है। इंटरफेथ डायलॉग को प्रमोट करना, कल्चरल एक्सचेंज को फॉस्टर करना और उन इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करना जो मुस्लिम कम्युनिटीज को एम्पावर करती रिमेन। सेक्शन 8 इंक्लूसिविटी को फॉस्टर करना, अंडरस्टैंडिंग के ब्रिजेस बनाना। एक ट्रूली इंक्लूसिव सोसाइटी क्रिएट करने के लिए डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट को एक्टिवली फॉस्टर करना जरूरी है। ब्रिटेन में इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में इसमें मिसकंसेप्शंस को एड्रेस करना, इंटरफेथ डायलॉग को प्रमोट करना और सभी सिटीजन्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस को सेलिब्रेट करना शामिल है, चाहे उनका फेथ या बैकग्राउंड कुछ भी हो। अंडरस्टैंडिंग के ब्रिजेस बिल्ड करके ब्रिटिश सोसाइटी अपनी डाइवर्सिटी को स्ट्रेंथ और रेजिलियंस के सोर्स के रूप में हार्नेस कर सकता है। इंक्लूसिविटी की ओर एक क्रूशियल स्टेप है इस्लामोफोबिया को एड्रेस करना, जो प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन का एक फॉर्म है जो मुस्लिम्स को उनके रिलीजन के आधार पर टारगेट करता है। इस्लामोफोबिया खुद को कई तरह से मैनिफेस्ट करता है, हेट स्पीच और फिजिकल वायलेंस से लेकर एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और एजुकेशन में सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन तक। इंक्लूसिविटी को फॉस्टर करने में एजुकेशन एक वाइटल रोल निभाता है। स्कूल करिकुलम में डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स को इनकॉर्पोरेट करके, स्टेरियोटाइप्स के बारे में क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करके और इंटरफेथ डायलॉग के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके एजुकेशन बैरियर्स को ब्रेक डाउन करने और डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करने में मदद कर सकता है। अंडरस्टैंडिंग के ब्रिजेस बिल्ड करने और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के क्लाइमेट को फॉस्टर करने के लिए इंटरफेथ डायलॉग और कोऑपरेशन एसेंशियल रिमेन। सेक्शन 9 कंक्लूजन, एक शेयर्ड फ्यूचर को अपनाना। ब्रिटेन के फ्यूचर पर इस्लाम का क्या इंपैक्ट होगा, यह कोई सिंपल या डेफिनेटिव आंसर वाला सवाल नहीं है। यह एक कॉम्प्लेक्स और इवॉल्विंग रियलिटी है जिसके लिए न्यूआंस्ड अंडरस्टैंडिंग, ओपन डायलॉग और एक शेयर्ड फ्यूचर बिल्ड करने की कमिटमेंट की जरूरत है। ब्रिटेन में इस्लाम का हिस्टोरिकल ट्रेजेक्टरी
इसकी अर्ली प्रेजेंस से लेकर एक सिग्निफिकेंट फेथ कम्युनिटी के रूप में इसके करंट पोजीशन तक देश की डाइवर्सिटी को अपनाने की कैपेसिटी को डेमोन्स्ट्रेट करता है। आर्ट्स और साइंसेज से लेकर बिजनेस और पॉलिटिक्स तक ब्रिटिश लाइफ के विभिन्न पहलुओं में ब्रिटिश मुस्लिम्स के कंट्रीब्यूशंस ने सोशल फैब्रिक को एनरिच किया है और नेशन के प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट किया है। रीसेंट की इस्लामोफोबिया, सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज और इंटीग्रेशन को लेकर एंजाइटीज जैसी चैलेंजेस को प्रोएक्टिवली और कंस्ट्रक्टिवली एड्रेस करने की जरूरत है। इंटरफेथ डायलॉग को प्रमोट करके, डिस्क्रिमिनेशन से निपटकर और मीनिंगफुल एंगेजमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके ब्रिटिश सोसाइटी इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकती है और एक ऐसा फ्यूचर बिल्ड कर सकती है जहां सभी सिटीजन्स वैल्यूड और रिस्पेक्टेड फील करें। एक शेयर्ड फ्यूचर को अपनाने के लिए इंक्लूसिविटी, इक्वालिटी और जस्टिस फॉर ऑल की कमिटमेंट की जरूरत है।